TNN 24 उर्दू न्यूज़ चैनल और मैं ज़मीन अतहर आपको सलाम अर्ज़ करता हूं। और मैं एक ऐसी जगह खड़ा हूं जहां पर हज़रत बाबा सैयद बुरहानी साहब रहमतुल्लाह अलैह गंजीपेट काजीपुरा नागपुर में मैं खड़ा हुआ हूं। और मेरे साथ में मौजूद हैं इस समय हाजी खलील बुरहानी साहब और गयासुद्दीन अशरफी सचिव मरकज़ी जुलूस चिश्तिया कमेटी नागपुर, जो कि आज यहाँ पर इस बात का हम लोग को बताने जा रहे हैं कि जो शख्स जो है ख्वाजा अजमेरी का उर्स होने वाला है उसमें अगर शिरकत नहीं होती है तो उसके लिए नागपुर से यहाँ पर एक जुलूस चिश्तिया निकाला जाएगा। और उसके लिए हम बात करने जा रहे हैं हाजी खलील बुरहानी साहब से, जो कि इस जुलूस के ऑर्गेनाइज़र है, इस पूरे प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र है और कमेटी के अध्यक्ष भी है। आइए उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये इसका क्या मकसद है और ये कब से इसकी शुरुआत हुई है। और TNN 24 उर्दू न्यूज़ में हम आपका इस्तकबाल करते हैं, तो क्या कहेंगे? ये गरीब नवाज का फैजान है कि नागपुर शहर की सरजमी पे सरकार ताजुल औलिया की सरजमी पे गरीब नवाज ने एक शाखा बनाई कि जो अजमेर शरीफ किसी वजह से जो नहीं आ सकते हैं वो यहाँ शरीक हो जाए। मेरी नज़र आपके ऊपर हो जाएगी, आपको वहाँ नहीं आना होता तो क्या हुआ, मैं तो आपको देख सकता हूँ। अब यहाँ मेरे नाम से आप गरीब नवाज की जो छठ की फातिहा में शरीक और जुलूस में शरीक होकर आपकी हाज़िरी कबूल हो जाएंगी। मैं हिंदुस्तान का बादशाह हूँ। मैं हिंदुस्तान में जहाँ भी लोग मुझे याद करेंगे, मेरी नज़र उनके ऊपर में रहेंगी। और उन्होंने दिली तमन्ना, दिल्ली से जो नहीं पहुँच सकते वो गरीब नवाज के जुलूस में शरीक होकर वो छठी शरीफ का इजहार पेश करे और छठी शरीफ की में शरीक हो जाए। ये गरीब नवाज का फैजान रहेगा। और सरकार ताजुल औलिया की सरजमी के ऊपर में गरीब नवाज ने जो ये जुलूस चिश्तिया इंडिया में पहला है। यहाँ जुलूस कहीं नहीं होता, मगर ये सरकार ताजुल औलिया की दुआओं से सरकार ताजुल औलिया की सरजमी के ऊपर में उन्होंने जुलूस को शुरू करवाया और ये नाचिस को कबूल किया और ये नाचिस के हाथ पे झंडा दिया। और ये हम आपको ये भी याद दिलाते हैं कि पिछले साल के जुलूस चिश्तिया में जो इस दौर के पैदल हज यात्री हाजी सिहाब चातुर साहब आए थे, तो उन्होंने इस जुलूस की रौनक भी बख्शी थी। तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? उनका भी नसीब था कि वो गरीब नवाज के जुलूस के अंदर में शरीक हुई है, ये उनके नसीब की बात थी। ये तो गरीब नवाज में एक हज़ार लोग आते हैं और गरीब नवाज में कौन कौन कैसे लोग आते हैं ये गरीब नवाज जानते हैं। ये तो गरीब नवाज का करम एहसान कि नागपुर की सरजमी पे सरकार ताजुल औलिया के सरजमी पे उनको बुलाया गया और जुलूस में शरीक किया गया, ये उनका नसीब है। चलिए, ये थे हाजी खलील बुरहानी साहब और जो बता रहे थे कि ये नसीब की बात है और इस नसीब का दरवाज़ा मतलब इन्होंने खोला हुआ है कि जो लोग अजमेर शरीफ मतलब नहीं जा सकते हैं वो इस ज़रिए से इस जुलूस में शरीक होकर, क्योंकि यहाँ से चादर शरीफ भी जाएगी तो निश्चय ही उनको उतना ही मतलब सवाब मिलेगा। और अब हमारे साथ में मौजूद है गयासुद्दीन अशरफी साहब, जो कि सचिव है मरकज़ी जुलूस चिश्तिया कमेटी नागपुर के। तो आइए हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये जुलूस का क्या सिस्टम रहेगा और इस पूरे प्रोग्राम की क्या तरतीब रहेगी। तो और TNN 24 उर्दू न्यूज़ में हम आपका इस्तकबाल करते हैं, तो क्या कहेंगे आप? शुक्रिया। मैं TN 24 न्यूज़ का थैंक्स करता हूँ, उनकी बधाई देता हूँ कि जब भी मरकज़ी जुलूस चिश्तिया कमेटी कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करती है तो उनका पूरा हमें योगदान रहता है। इसके लिए मैं एक बार और उनका आभारी हूँ। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ये जो हमारा जुलूस है ये 19 साल में दाखिल होंगे हम। और इस मौके पर जैसा कि पुरानी हमारी परंपरा 18 सालों की रही है कि जुलूस मरकज़ बाबा सैयद बुरहानी शाह रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने से निकलता है। यहाँ छठी शरीफ के दिन जो कि 6 जनवरी को हमने जुलूस डिक्लेयर किया है
6 जनवरी को मगरिब की इज्तिमाई नमाज होगी। नमाज के बाद झंडा बंदन होगा और झंडा बंदन के बाद हुजूर गाज़ी मिल्लत सैयद मोहम्मद हाशमी मियाँ साहब की क़यादत में ये जुलूस अपनी मंजिल का सफ़र तय करेगा। उसमें हमारे दूसरे भी अकाबरीन हिंदुस्तान से आ रहे हैं, जिसमें हज़रत अल्लामा सैयद सलमान अशरफ साहब हैं, जो जाइस के सज्जादा नशीन हैं, खानकाह अशरफिया के एक बड़े बुज़ुर्ग की खानका है वो। और इसी तरीक़े से सैयद आलमगीर अशरफ साहब क़िबला जो सुन्नी सेंटर के संचालक हैं, और हज़रत अल्लामा सैयद कमाल अशरफ साहब अशरफुल जिलानी ये किचौचा से शरीक हो रहे हैं। इसके अलावा हमारे मुफ्ती अब्दुल कदीर ख़ान साहब क़िबला और उसके अलावा बड़ी तादाद में दिगर उलमा और समाजी और सियासी ज़िम्मेदार लोग इस जुलूस में शरीक होंगे। हम 6 तारीख़ को मगरिब बाद ये जुलूस स्टार्ट करेंगे और हमारे अकाबरीन शान शान तरीक़े से अपनी अपनी सवारियों पे बैठ कर के गरीब नवाज़ के आशिकों के साथ नारे तकबीर अल्लाहु अकबर हक़ मोइन या मोइन हक़ फ़रीद या फ़रीद की सदा को बुलंद करते हुए जुलूस के अंदर चलेंगे। और इस जुलूस की एक ख़ास विशेषता होती है कि इसमें जो अनुशासन होता है, लॉ एंड आर्डर होता है, जुलूस का जो नज़्म व ज़ब्त होना चाहिए कि फ़ुज़ूल नारों से परहेज़ किया जाए, नाचने गाने से परहेज़ किया जाए और आदमी बाअदब तरीक़े से किसी बुज़ुर्ग की बारगाह में हाज़िरी कैसी होना चाहिए, इसका लिहाज रखते हुए जुलूस के अंदर चले। हमारी कमेटी और ख़ास तौर से हमारे जो संयोजक हैं हाजी खलील साहब, उनकी पूरी टीम इस बात का पूरा ख्याल रखती है कि किसी को भी, चाहे वो प्रशासन हो या और कोई रास्ता चलने वाला राहगीर हो, हमारे जुलूस से अगर से किसी को तकलीफ़ हुई तो इसका मतलब हमारे जुलूस का मकसद फौत हो गया। और हम जिसके याद के अंदर ये जुलूस निकाल रहे हैं, जिसका मैसेज देना चाहते हैं, हम उसके अंदर खरे नहीं उतर रहे हैं। ये जुलूस की ख़ास विशेषता होती है। जुलूस यहाँ से निकल कर के गणेशपेट चौक और फिर ये दवा मार्केट होते हुए हज हाउस के बाद सेंटर रोड, गीतांजलि, भगवाघर चौक, मोमिनपुरा, टिमकी होता हुआ नालसाब, गांजा खेत चौक और फिर उसके बाद ये फव्वारा चौक और फव्वारा चौक से शाम टाकिस चौक, मौलाना एजाज चौक, और इस तरीक़े से होता हुआ इस बात की, इसकी एक और विशेषता 18 साल में सर आपको बता रहा हूँ कि हमने 10 बजे के बाद कोई प्रोग्राम किया ही नहीं। परमिशन को इसके लिए हमको पुलिस कमिश्नर साहब ने भी बधाई दी और हमारे यहाँ का जो गणेशपेट का थाना आता है वहाँ के पीआई साहब ने पर्सनल बधाई दी कि आप 10 के पहले पूरे प्रोग्राम को ख़त्म कर देते हैं। ये हमारे जुलूस की विशेषता होती है। और इस बात का 10-15 मिनट पहले जुलूस आधा घंटा पहले यहाँ आ जाता है। उसके बाद इंशाअल्लाह गाज़ी मिल्लत साहब का यहाँ खिताब होगा, मखसूस दुआ होगी, सलात व सलाम होगा, लंगर व न्याज की तकसीम होगी और 6 तारीख़ को ही सुबह 11 बजे जो सरकार गरीब नवाज़ में फ़ातिहा का वक्त होता है, उसी वक्त में यहाँ पर फ़ातिहा, कुरान ख़वानी, सलात व सलाम और ख़ास दुआ गरीब नवाज़ की बारगाह में की जाएगी और उसमें बड़ी तादाद में अक़ीदतमंद शरीक होते हैं। हम आज आपके इस चैनल के माध्यम से लोगों से आह्वान करना चाहते हैं, ज़ात पात धर्म से ऊपर उठ करके जो सरकार गरीब नवाज़ के अक़ीदतमंद हैं, जो इंसानियत के पाठ को समझते हैं, उनसे हमारी अपील है कि वो बड़ी संख्या में जुलूस में शरीक होकर के गरीब नवाज़ का फैज़ हासिल करें। बाबा सैयद बुरहानी साहब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बताइए कि ये कितने साल से ये दरगाह मौजूद है? बरस गुजर गए इसको और काफ़ी पुरानी है। मुझे 40 साल हो गए खिदमत करते करते, 40 साल हो गए। अब ये बुरहानी साहब बाबा ही जाने और गरीब नवाजी जाने, सरकार ताजुल औलिया ही जाने कि ये इन्होंने यहाँ जुलूस की शुरुआत करवाई और जुलूस जो है ये बाबा बुरहानी और गरीब नवाजी जाने। मैं तो सिर्फ झाड़ू मारने वाला ही नाचिस हूँ। इससे ज़्यादा मैं आपसे कुछ भी बताना नहीं चाहूँगा और कुछ भी कहना नहीं चाहूँगा। अदब ही इबादत की जगह है और जिसमें अदब है वही इबादत उसकी कबूल है। तो मैं ज़्यादा बड़ी बात करना मैं मुनासिब नहीं समझता। वो बाबा बुरहानी जाने और गरीब नवाज जाने। मैं वॉलंटियर हूँ और मुझे ड्यूटी जो दिया है बस वही ड्यूटी करने में मेरे को बहुत मज़ा मिल रही है और मेरी आखिरत भी संवर रही है। मुझे धन भी मिल रहा, पैसा भी मिल रहा है। साल में एक बार जुलूस निकालता हूँ और साल भर उसका धन खाता हूँ।
अब ये गरीब नवाज कहाँ से देते, कैसा देते, यो गरीब नवाज ही जाने और मैं जानूँ। ठीक। चलिए, ये थे हाजी खलील बुरहानी साहब, जो कि अपने मन की बात बता रहे थे, और इसमें बिल्कुल सच्चाई ज़रूर है कि जो जिस नीयत से आदमी इस काम में आगे बढ़ता है, बरकत ज़रूर होती है, और ये उसके जीते जागते उदाहरण है। और इन्होंने हमें बताया भी है, और हम सिर्फ इसलिए मतलब इस बात को कह रहे हैं कि जैसी नीयत वैसी बरकत। और ऐसे ही देखते रहिए TNN 24 उर्दू न्यूज़ चैनल। मैं जामिन अतहर आपसे विदा लेता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद, खुदा हाफिज़।